कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। बहुत खूब। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता मैं तुझसे मांगता इतना, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। बहुत सुंदर। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। मैंने सबके कार्यक्रम को अधिकांशतः मैंने देखा है, मैं ज्वाइन करता हूँ। यहाँ पे बेटियों का जो सहभागिता है वो बेटों से कहीं ज्यादा होता है, मेरा ऐसा अनुभव है। और मैं तो लगभग पिछले 10 से 12 साल से सर से जुड़ा हुआ हूँ, उन्हीं का सानिध्य है। यदि मुझे इस तरह से परिष्कृत या पॉलिश्ड यदि पा रहे हैं आप, तो सर का निसंदेह उनका हाथ है। 4 पंक्ति में बेटियों पर कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। मैंने पहली बार देखा, सर के साथ सेमिनार में गया था बिलासपुर, तो वहां पे पिंक ड्रेस पहने हुए लेडीज है, वो रिक्शा चला रहे थे। हमने रेल से उतरा और फिर ऑटो किए, तो पहली बार मैं देखा था कि लेडीज जो वहां पे ऑटो चला रहे। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पर अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक भी जाने लगी बेटियां। अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। उत्तर प्रदेश के भरतपुर पर एक छोटा गांव है जहाँ पे कारगिल के समय से वीर शहीद हुए थे, तो उसकी पत्नी ने अपने वीर जो पति था उनको कांधा दिया था। रेफरेंस आप देख सकते हैं कहीं पे। तो मेरा जो कविता लिखने का दौर ऐसा था कि कॉलेज का दिन, सबके किस्मत में कॉलेज आएगा। उस समय ही शुरू में वो बटन वाला मोबाइल आया था। क्योंकि हम तो मध्यम वर्गीय परिवार से, हमारे पास था नहीं, तो हमारे कुछ दोस्त के पास था। तो उस समय मैसेज भी चलता था, दोस्तों को मैसेज करना है, मैसेज टाइप करना है। तो कुछ हमारे दोस्त भी थे उसमें से जिनके पास था, हमारे पास तो नहीं था। वो बोलते थे कि कुछ लिखो ना यार, हमको दोस्त को भेजना है। तो वो लिखा हुआ कभी कभी अभी हमारे पास वापस आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, मेहनत रंग लाता है, ऐसा लगता है। कॉलेज का दौर था, तो हम पूछते थे कि सिचुएशन बता, तो उस पर लिखेंगे यार। तो एक वो था कि तेरे आने की आहट से महक जाता हूँ मैं। उनका सिचुएशन आप समझ सकते हैं, उस दौर का है कि तेरे आने की आहट से महक जाता हूँ मैं, तुमसे बतियाने की आहास में चहक जाता हूँ मैं। यूं तो हूँ जुगनू के मानिंद, तुम्हारे साथ होने की सोच के दमक जाता हूँ मैं। और चूंकि दीपावली का पर्व है, तो मैं ईश्वर से गुजारिश करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर से भी कुछ मांगता हूँ, मैं अकेला खुश रहूँ तो वो कुछ कोई मतलब तो नहीं है। तो मेरा पंक्ति आप सुनिए कि ही ईश्वर मेरे प्रतिपालक, हे ईश्वर मेरे प्रतिपालक, हो मालिक मेरे मैं बालक, हे रचनाकार हे संहारक, विनती मेरी बस इतना है, सब सुखी रहे निरोग रहे, खुशियाँ पले ना शोक रहे। भाइयों में भाईचारा हो, बहना भी कभी न किनारा हो, बह अविरल ये स्नेह की धारा, जैसे बहती है जलधारा। मानवता का घर घर वास रहे, सबके जीवन में दिव्य प्रकाश रहे। चूंकि दीपावली आ रही है, इसीलिए मेरी कामना है कि मानवता का घर घर वास रहे, सबके जीवन में दिव्य प्रकाश रहे, ममता के छांव में जीवन ये पले। अभी कोरोना में बहुत सारे बच्चों हैं जिनका माँ बाप को छीन लिया कोरोना ने। थोड़ा सा सोच की अजीब लगता है कि हमारे पेरेंट्स ना हो हमारे साथ तो कैसा, अब तो सोच की घबरा जाते हैं, जिनका ना हो तो फिर कैसा हो। तो मेरा ये शुभकामना है कि ऐसा कभी ना हो कि ममता के छांव में जीवन ये पले। सबके बच्चों का माँ जरूरी है। माँ की आंचल कभी ना बचपन को छले, ममता की छांव में जीवन ये पले। माँ की आंचल कभी न बचपन को छले, पिता का राज दुलारा हो, दुनिया का खिलौना सारा हो। जब पिता हो तो दुनिया का सारा खिलौना अपना है।
उस कंडीशन, चूंकि पिता ही समझ सकता है पिता क्या होता है। जवान बेटे का पिता होता है लक्षण की, पिता छेद वाली बनियान पहना करते हैं, सेकंड हैंड चप्पलें जो है वो पिता का होता है, सेकंड हैंड कपड़े जो है पिता का होता है, क्योंकि समर्पण ही पिता है। माँ पर तो बहुत सारी कविताएं सब लिखे गए हैं, पिता भी होता है। तो पिता का राज दुलारा हो, दुनिया का खिलौना सारा हो, अपने कर्म पर पिता को प्राउड हो, चित्र पर कभी न डाउट हो। इंग्लिश बड़ा फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, कहीं भी घुस जाता है ना। तो लछुरिया से क्वार्टर लावे बोले रहे, कभी पढ़ा लिखा इंसान नहीं है लेकिन बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल करता है। तो लोग क्वार्टर लावे बोले रहे हो ना, तो वहाँ पे देखिए इंग्लिश जो है कहीं भी घुस जाता है और बड़ा फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है वो। अपने कर्म पर पिता को प्राउड हो, आपके चरित्र पर कभी उनको डाउट न हो। 4 पंक्ति आगे की, बहे समाज में समरसता, समरसता पहना जरूरी। आज पड़ोसी का क्या घटना हो रहा है वो नहीं जान पाते हैं। बहे समाज में समरसता, ध्यान इतना रहे कभी ना हो खता, सहानुभूति हृदय में पनपता रहे, समानुभूति पनपे तो बात बने। समानुभूति और सहानुभूति दोनों अलग चीज होता है थोड़ा सा। दुख सुख के हम सब साथी बने, प्रकाश जरूर बिखरेगा यारो, मैं दिया बनूं तुम बाती बने। राष्ट्र प्रेम नसों में बहता रहे, वंदे मातरम रग रग ये कहता रहे। अपने अधिकार का ध्यान रहे, पर उतना ही दायित्वों पर ध्यान रहे। ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ अधिकारों की बात करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उनके पीछे उनका उत्तरदायित्व भी होता है। भटके राह का राह प्रशस्त करो, अपने हिस्से का काम जरा मस्त करो। भूखे को एक निवाला दो, और प्यासे को जल का प्याला दो। बस इतना मेरी शुभकामना है। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।